हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास संस्कृत पंचदश पाठ मातुल चंद्र। मातुल चंद्र, चंदा चंदा मामा। इस पाठ में एक बालक है, वो चंद्रमा को संबोधित करके कुछ कहता है, चंद्रमा को संबोधित करता है, चंद्रमा से कुछ कहता है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत गमिष्यसि मातुल चंद्र। कि हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि, कि तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यति, और कहाँ पर तुम जाते हो। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, अतिशय विस्तृत नीला आकाश, नैव दृश्यति कौचित् अवकाश। खत प्रायस्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसमें बालक कहता है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और तुम कहाँ जाते हो। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, ये जो नीला आकाश है ये अति बहुत विशाल विस्तृत है। आकाश, ये जो नीला आकाश है बहुत बड़ा विशाल है। नैव दृश्यति कौचित् अवकाश, और इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती, अर्थात ये विशाल आकाश में कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है। खत प्रियास्यसि मातुल चंद्र, खत तुम कैसे प्रवेश प्रियास्यसि, तुम कैसे प्रवेश करोगे, अर्थात तुम कैसे जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। हे चंदा मामा, ये जो नीला आकाश है बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, इसमें कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं देती, फिर भी तुम कहाँ से इसमें प्रवेश कर जाते हो, अर्थात तुम यहाँ कहाँ से इसमें प्रवेश कर जाते हो आकाश में, और तुम कहाँ। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। खतयास्यसि खतमायस्यसि न भो मम गेहम, मातुल कीर्षि खतन स्नेनम, कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। खतमा आस्यसि न भो मम ग्रह, कि तुम कभी भी मेरे घर नहीं आते हो। मम गहम, तुम हे मातुल, हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। कीर्षि खतना स्नेनम, और तुम मेरे ऊपर प्यार क्यों नहीं करते हो, अर्थात मुझे स्नेह क्यों नहीं करते हो, मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मेरे को स्नेह क्यों नहीं करते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। इसमें बालक कहता है कि हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मेरे से स्नेह क्यों नहीं करते हो, कब तुम मेरे घर आओगे, और तुम चंदा मामा कहाँ से आते हो। धवल तौ चंद्रिका, चंद्रिका विशातानम, धवल तौ चंद्रिका विशातानम, तारकसित सित परिधानम, महदस्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। धवल, धवल सफेद, तौ तुम्हारा, चंद्रिका वियतनाम, तारक खचित क्षिप्त परिधानम, महदास्यसि मातुल चंद्र, कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। हे चंदा मामा, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। चंद्रिका वितानाम, फैली हुई चांदनी, धवल सफेद है। हे चंदा मामा, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। तारा खचित सिप्त परिधानम, और तारों से भरा हुआ तुम्हारा सफेद
परिधान अर्थात ताराओं से भरा हुआ तुम्हारा सफेद वस्त्र। हे चंदा मामा, तुम्हारी जो चांदनी चारों तरफ फैली है सफेद, और तुम्हारा जो वस्त्र है वो तारों से भरा हुआ है। महदाशेषी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, क्या तुम तुम्हारे वस्त्र मुझे दोगे? मह मुझे दाशेषी दोगे। हे चंदा मामा, क्या तुम्हारे वस्त्र मुझे दोगे? कुत आगशेषी मातुल चंद्र, हे चंद्र मामा, तुम कहाँ से आते हो? उसमें बालक कहता है कि हे चंदा मामा, तुम्हारी जो चांदनी है वो पूरे आकाश में फैली हुई है, और जो तुम्हारा सफेद परिधान है अर्थात तुमने जो तारों रूपी जो परिधान वस्त्र पहन रखा है वो तारों से भरा हुआ है। क्या तुम तुम्हारी ये वस्त्र मुझे दोगे? ऐसा चंद्रमा से कहता है। तव ऋत में ही माँ श्रावे गीतम, तव ऋत में ही माँ श्रावे गीतम, प्रिय मातुल वृद्धे में प्रीतम, किना आश्यसी मातुल चंद्र, पुत्र आगश्यसी मातुल चंद्र। तवृत में ही माँ श्रावय गीतम, प्रिय मातुल वृद्धे में प्रीतम। इसमें बालक कहता है कि हे प्रिय मामा, मातुल है प्रिय मामा, तवृत शीघ्र ही माँ तुम आओ, हे प्रिय मामा शीघ्र ही जल्दी से तुम आओ और मुझे गीत सुनाओ। श्रावय गीतम, हे चंदा मामा तुम जल्दी से आओ और मुझे गीत सुनाओ। व्रते में प्रीतम, और मेरा प्रेम बढ़ाओ, मेरी प्रीति बढ़ाओ। हे चंदा मामा तुम जल्दी आओ और मेरा प्रेम बढ़ाओ। किन आशीषी मातुल चंद्र, तुम कब आओगे चंदा मामा? किन आशीषी, तुम कब आओगे चंदा मामा? कुत आगशेषी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? इसमें बालक कहता है कि हे चंदा मामा तुम जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे अपने गीत सुनाओ और मेरा प्रेम बढ़ाओ। तुम कब आओगे चंदा मामा? तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा? ये बालक चंद्रमा को संबोधित करते हुए चंद्रमा से कहता है। कठिन शब्दार्थ। मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुत अव्यय है, कुत अव्यय है, कहाँ से? कुत का अर्थ होता है कहाँ से। अति, अतिशय विस्तृत, अति यानी विशाल, विस्तृत यानी विशाल, अति यानी बहुत बड़ा विशाल। दृश्यति देखता है या देखती है। कौचित अव्यय है, कहीं भी। प्रियाशेषी जाओगे या जाओगी। गेहम घर को। कृषि बिखेरते हो या बिखेरती हो। धवलम सफेद। चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी। तारक चित तारों से शोभित। शीत परिधानम सफेद वस्त्र। महम मुझे। तवरितम शीघ्र। एही जाओ। श्रावये सुनाओ। वृद्ध्यम बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बाल गीत है, इसको एक साथ गाना है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है पदांत योजक, पदों का मिलान करना है। मातुल कृषि खतना स्नेनम। तारक खचित शीत परिधानम। तव ऋतमहि माँ श्रवाये गीतम। अतिशय विस्तृत नीला आकाश। धवल तव चंद्रिका वितानम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पदाशेषु रिक्तिस्थानी पूर्यत। पदों को रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। प्रिय मातुल प्रीतम। प्रिय मातुल वृद्ध है में। प्रिय मातुल वृद्ध है में प्रीतम। खत प्रियाशशी, खत प्रियाशशी मातुल चंद्र। नेव दृश्यति कवचित अवकाश। नेव दृश्यति कवचित अवकाश। महम दास्यसी मातुल चंद्र। महम दास्यसी मातुल चंद्र। खतयाशसी न, खतयाशसी न भो मम गहम।
खतियामशिषि न भो मम गयम। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्मिन् पाठे क मातुल, अस्मिन् पाठे क मातुल, इस पाठ में मामा कौन है? अस्मिन् पाठे चंद्र मातुल, अस्मिन् पाठे चंद्र मातुल, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। नीला आकाश कीदृश अस्ति, नीला आकाश कीदृश अस्ति, नीला आकाश कैसा है? नीला आकाश, नीला आकाश अतिशय विस्तृत अस्ति, नीला आकाश अतिशय विस्तृत अस्ति, नीला आकाश बहुत विशाल है। मातुल चंद्र की न किरति, मातुल चंद्र की न करती, चंदा मामा क्या नहीं बिखेरते। मातुल चंद्र स्नेह न किरति, मातुल चंद्र स्नेह न किरति, मामा स्नेह नहीं बिखेरते। की श्रावयतु शिशु चंद्र खतियति, की श्रावयतु शिशु चंद्र खतियति, चंदा मामा का सफेद वस्त्र कैसा? बच्चा चंदा से क्या सुनाने को कहता है? कि श्रावयति शिशु चंद्र खतियति, बच्चा चंद्रमा से क्या सुनाने के लिए कहता है? गीति श्रव्यशु शिशु चंद्र खतियति, बच्चा चंदा से गीत सुनाने को कहता है। चंद्रस्य शीत परिधान खत्म अस्ति, चंद्रस्य शीत परिधान खत्म अस्ति, चंदा मामा का सफेद वस्त्र कैसा है? चंद्रस्य शीत परिधानम तारकश्च सफेद, चंद्रमा का सफेद वस्त्र तारों से भरा हुआ है, तारक खचित तारों से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तन, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तन करना है, अर्थात संबोधन में परिवर्तन करना है। पहला जो उदाहरण दे रखा है चंद्र, चंद्र के पीछे विसर्ग लगी है, अब संबोधन चिन्ह लगाना है तो चंद्रमा से चंद्र है उसका विसर्ग हटाना है और संबोधन चिन्ह लगाना है। फिर है शिष्य, शिष्य में भी विसर्ग हटाना है और शिष्य लिख के और संबोधन चिन्ह लगाना है। गोपाल में भी वैसा ही करना है, विसर्ग को हटाना है और चिन्ह लगाना है। बालिका, बाल के फिर चिन्ह लगाना है, संबोधन का चिन्ह लगाना है। प्रिय, प्रिय वंदा, तो प्रिय वंदा जैसे बाल के तो प्रिय वंदे, इसमें आएगा प्रिय वंदे और वो विषय संबोधन वाला चिन्ह लगाना है। जैसा दे रखा है आपके सामने उदाहरण में वैसा का वैसा ही बनाना है। लता तो लते, लता का लते हो जाएगा और संबोधन चिन्ह वैसा का वैसा ही लग जाएगा। फिर दे रखा है फलम, तो फलम का फल और संबोधन चिन्ह। मित्रम तो मित्र और संबोधन चिन्ह। पुस्तकम तो पुस्तक और फिर वही चिन्ह संबोधन। दूसरा उदाहरण है रवि, रवि में विसर्ग लगा रखा है और रवि का रवे और संबोधन चिन्ह। तो मुनि, मुनि में विसर्ग लगा हुआ है तो मुनि का हो जाएगा मुने, संबोधन चिन्ह। कवि का कवे और संबोधन चिन्ह। साधु तो साधो, संबोधन चिन्ह। तो भानु का हो जाएगा भानो, संबोधन चिन्ह। पशु का पशु, संबोधन चिन्ह। नदी, इसमें नदी में छोटी ई की मात्रा लगा रखी है और संबोधन चिन्ह लगा रखा है। तो देवी में वैसे देवी में छोटी ई की मात्रा लगानी है और संबोधन चिन्ह लगाना है। मालिनी, मालिनी में जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई में परिवर्तन करना है और वही चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है मंजूषात उपयुक्तानाम अव्यय पदानां प्रयोगेण रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषात, मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुत, कदा, कुत्र, खत, किम। कुत, कदा, कुत्र, खत,
किम जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है, इसमें आएगा कुत्र। त्वम कदा पुरी गमिष्यसि, त्वम कदा पुरी गमिष्यति, तुम कब पुरी जाओगे, कदा। गंगा नदी कुत प्रवहति, गंगा नदी कुत प्रवहति। तव स्वास्थ्य खतम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काले मयूरा की कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते, मोर क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें तस्सम शब्दान लिखित, इसमें तस्सम शब्द लिखने। मामा का मातुल, मोर का मयूर, तारा तारकम, कोयल कोकिल, कबूतर कपोत। तो इसमें 7 क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।